दोस्तों नमस्कार। यूपी में विधानसभा उपचुनाव बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत कम वक्त बचा है। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। आज हम चर्चा करेंगे कानपुर जिले की सीसामऊ सीट के बारे में। तो राजेश भाई साहब, सीसामऊ बहुत सुर्खियों में है और एक तो ये कि सुर्खियों की वजह क्या है और दूसरा मुकाबला किस तरह का है वहाँ? डॉक्टर साहब, ये जो सीसामऊ सीट है ये दरअसल 2012 में ये सीट नहीं बनी थी और इस सीट का कमाल ये है कि जब 2017 में बीजेपी की बयार थी, बीजेपी हाईएस्ट विधायकों के साथ विधानसभा पहुंची, सरकार में आई थी, तब भी ये सीट सपा के पास थी और इरफान सोलंकी उस समय यहाँ विधायक बने थे। दरअसल ये जो 2022 में भी है, इरफान सोलंकी सपा से विधायक बने थे, लेकिन एक मामला था, वो मामला कोर्ट में चला। कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई, इसलिए सीट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। सदस्यता चली गई। तो अब यहाँ इसलिए यहाँ सीट खाली होगी। अब यहाँ मैं आपको एक बार बता दूं कि बीजेपी ने इस बार यहाँ जो उनके प्रत्याशी हैं, सुरेश अवस्थी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है और सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है। बसपा ने यहाँ वीरेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है और एएसपी ने यहाँ चंद्रबाबू आज़ाद को मैदान में उतारा है। तो मुकाबला अभी तक बहुत कड़ा मुकाबला लग रहा था, क्योंकि नसीम सोलंकी जेल में थे। अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट से उनकी जमानत मंजूर होगी और आप देख रहे हो डॉक्टर साहब के अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, चाहे इकरा हसन की बात हो, जितने भी सपा के जो धुरंधर मजबूत नेता हैं, उन सबका कहीं ना कहीं फोकस सीसामऊ पे है। इसलिए भी है कि एक पुलिस का मूवमेंट हुआ तो एक सभा में नसीम सोलंकी जो इरफान सोलंकी की पत्नी, वो रो पड़ी थी। रोने के बीच में उसका बड़ा रिएक्शन हुआ और बहुत सारा उलटफेर भी हुआ। तो अभी फिलहाल मैं एक बार बता दूं इसमें आपको, 2017 के जब 2012 का चुनाव हुआ तो इरफान सोलंकी के सामने बीजेपी से हनुमान स्वरूप मिश्रा चुनाव लड़े थे, लेकिन वो उस समय भी 20,000 वोट से हार गए थे। जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो तब इरफान सोलंकी के बीच में यही समीकरण था जो आज है। सुरेश अवस्थी उस समय मैदान में थे और सुरेश अवस्थी को भी उस समय जो है लगभग 6,000 वोट से हारना पड़ा। जब 2022 का चुनाव हुआ तो फिर वहाँ सलील बिश्नोई, भाजपा के वो भी वरिष्ठ नेता है, वो मैदान में थे और जो सलील बिश्नोई थे ये भी लगभग 13,000 वोट से हार गए थे, इरफान सोलंकी विधायक बने थे। तो वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ ये सपा की सीट है और बहुत ज़्यादा वहाँ आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा वहाँ समीकरण नहीं बना पाई कि जो बिगड़े। तो हमें लग रहा है कि वहाँ मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में है इस समय। तो वो सुर्खियों में इसलिए भी रही सीसामऊ कि वहाँ अखिलेश यादव जी ने भाषण दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है, डिसीजन के बाद जो अखिलेश यादव ने भाषण दिया वहाँ पे, जो बुलडोजर एक्शन को लेके आया था, तो उन्होंने कहा कि हमारे विधायक बहुत जल्दी बाहर भी आएंगे और अब ये जो बुलडोजर वाली सरकार है इसका समझो कि ये गई और ये जो बुलडोजर है अब ये परमानेंट खड़ा हो गया है, ये गैराज में खड़ा रहेगा। खैर ये एक अलग बात है। तो सीसामऊ में भी बहुत रोचक मुकाबला है और दांव पर है अखिलेश यादव और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख। अब ये देखने वाली बात होगी कि पलड़ा किसका भारी रहता है और नतीजा क्या होता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर दीजिएगा, प्रतिक्रिया जाहिर कीजिएगा अपनी, बताइएगा कि क्या चल रहा है। राजेश भाई साहब, कोई आप क्लोजिंग कमेंट करना चाहेंगे? मैंने आपको बीच में रोक दिया। नहीं, मैं यही था कि सीसामऊ पे एक प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की भी दांव पे लगी है, क्योंकि ब्रजेश पाठक को आज से 3 महीने पहले इसी सीट पे लगा दिया था, प्रभारी बना के, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है। क्योंकि यहाँ जो सपा के ब्राह्मण हैं विधायक, वो बहुत मजबूत हैं। अब देखना यह है कि यहाँ चूंकि एक तरफ अखिलेश यादव हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जिन्हें 3 महीने 4 महीने से लगा रखा है ब्रजेश पाठक, वो क्या गुल खिलाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो एज उनकी भी साख दांव पे है, बिल्कुल दांव पे है। और मुझे लग रहा है कि एज तो अभी वहाँ मिल रहा है सपा को, नसीम सोलंकी को। हाँ, मुश्किल चुनाव है बीजेपी के लिए बहुत, और दांव पर है साख इस यूपी के उपचुनाव में, क्योंकि सब इसको 2027 से जोड़ के चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी तो ये बिगुल बजाएगी इसमें जबरदस्त सफलता अगर उसको मिलती है कि हम 27 में आ रहे हैं, और नारा भी वही दे रहे हैं वो। और अगर वो हार जाते हैं तो इसको योगी आदित्यनाथ अपनी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच, अपनी साख, अपनी विश्वसनीयता से जोड़ करके ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि 27 में भी वही आ रहे हैं। बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। खैर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा मित्रों के साथ, और
लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।